हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आईसीजी नाविक एग्ज़ाम के सेक्शन सेकंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सेक्शन सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है उनको, उसका मॉक टेस्ट जो स्कोर आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं। सो हमने यूज़ किया था दो रिसोर्सेज को, उनमें से एक ये है रामानंद सागर की जो है आर गुप्ता पब्लिकेशन की किताब है, और ये पॉकेट नोट्स हैं। इसकी एक साइज जो है आपके हाथ से भी छोटी है, ठीक है, आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्प करता है आपकी। ऐसा नहीं है कि बेसिक से पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी रेफ़र करना पड़ेगा या कोई साइड बुक, और उसके बाद ये जो है जैसे आपने 12th करी होगी, 12th के बाद आपको सारी चीज़ें आती होंगी बेसिक से, बट ये जो है बेसिक को आपको और अच्छा करेगा और आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। तो इस एग्ज़ाम मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये इसकी जो प्राइस है वो 50 रुपये है, इसकी जो प्राइस है 65 रुपये है, ठीक है। सो लगभग 100 रुपये के रेंज में दोनों मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर क्या है, हर चैप्टर के आपको नोट्स दिए रहते हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपके काम के हैं, फॉर्मूले दिए रहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले दिए रहते हैं, उनकी यूनिट दी रहती है। सो ये जैसे कोई भी चैप्टर का आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, आप जब टेक्स्ट बुक ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन का मॉक टेस्ट देने के लिए अवेलेबल मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 11th क्लास में जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड डायमेंशन, एंड चैप्टर नंबर 3 है काइनेमेटिक्स जिसमें आता है, काइनेमेटिक्स का अगर आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो इसमें काइनेमेटिक्स में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। काइनेमेटिक्स में आपको जो है यहाँ पे सारी थ्योरी मिल जाएगी, आप उसको रिवाइज करके उसके बाद जो है वहाँ पे जा करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स की नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे फिजिक्स वाले में 11th और 12th की सारी फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, फिजिक्स फार्मूला एंड डेफिनेशंस। तो इसमें यूनिट भी है, फार्मूले भी हैं, और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो भी है। और ऐसे ही सेम मैथमेटिक्स के लिए आती है। तो मैथमेटिक्स के लिए जो है वो तो बहुत ही यूज़फुल है, फिजिक्स वाली भी यूज़फुल है, बट ये ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ऐसे करके ग्राफ के साथ में जो आप हो सकता है इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ, उसके बाद का जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम से समझाया गया है। तो इसको पढ़ करके फिर आप जो है अपना मॉक टेस्ट दीजिए, और वहाँ उसमें मॉक टेस्ट में जो भी सवाल आपके गलत होते हैं उसको एक कॉपी में, सेपरेट कॉपी में नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम टाइप का सवाल या एग्जैक्टली वही सवाल आपको दिख जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एक बार गलती कर ली तो फिर आपने उससे सीख लिया और नेक्स्ट टाइम आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली। सो ये दो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आर गुप्ता पब्लिकेशन की। इसका राइटर का नाम है रामानंद ठाकुर, और इसका लिंक अगर हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक। और मैंने दो बुक यूज़ करी थी, ये वाली सेक्शन सेकंड, स्पेशली सेक्शन सेकंड के लिए। और ऑब्वियस ये बात है कि इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया रहेगा क्योंकि ये बड़ी किताब है। तो ये एग्ज़ाम सेंटर पे आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 पॉकेट में डाल लीजिए, हो गया एडजस्ट, और उसके बाद रिवीजन आप रास्ते भर कर सकते हैं। जबकि ये जो है आप उतना पोर्टेबल नहीं है, ज़्यादा पोर्टेबल है। इसमें भी काफ़ी डिटेल में समझाया गया हर फिजिक्स में हर चीज़ों को। जैसे देखिए चैप्टर फर्स्ट है 11th क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें सारी थ्योरी दी गई है, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यू बगल में इसके बाद दिए गए हैं। एमसीक्यू का कॉलम भी है, वो भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एमसीक्यू वाला कॉलम है, ठीक है। सो इस तरीके से आप एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं आपकी। और उसके बाद जो मिस्टेक आपकी होती हैं उसको किसी रफ में नोट कर लीजिए, ताकि जो सवाल हैं वो आपके दोबारा से मिस्टेक ना हो उसमें। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने देखिए वोकेबलरी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पहले अंग्रेजी का सिलेबस लिखा आईसीजी नाविक के रिगार्डिंग सारा कुछ। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो मॉक टेस्ट में मिस्टेक हो रही थी मैंने इसमें सारा नोट डाउन कर लिया। अभी हम इसकी वीडियो लास्ट में लगा देंगे, जिससे आप आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट वाली कॉपी मतलब प्रिपेयर करनी है। और बाकी सेक्शन 1 के लिए भी किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये वाली आईसीजी नाविक 1 सेक्शन 1, और इसमें भी काफ़ी ब्रीफ में दिया गया है और रेलिवेंट है ये किताब, मतलब जो इसमें सवाल पूछते हैं उसी के लेवल का दिया गया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें इसमें नहीं है। क्योंकि वैसे तो सेम सिलेबस पे अकॉर्डिंग सीडीएस की किताब भी आती है, एंड उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम एसएससी की किताब भी आती है। सो आपको वो सब उतना हाई लेवल नहीं जाना होता, इसमें जो पेपर का लेवल होता है मीडियम होता है, तो उसके लिए ये किताब बेस्ट है, क्योंकि
अगर आप सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत रेलिवेंट है। इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर में, इसमें सारे सेक्शन हैं, इसमें रीजनिंग भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, और जीके के जो 5 सवाल आते हैं जीके भी है इसमें। हालांकि मैंने जीके नहीं पढ़ा था, जीके मैंने गेस वर्क वहाँ पे तुक्का मारा था जीके में, ठीक है। इसमें से 3 सही भी हुए थे 5 में से। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा जीके के चक्कर में परेशान मत होइए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इसका। 5 सवाल कहाँ से पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। सो जितने भाई जिनको सेक्शन सेकंड में समस्या आ रही थी, तो मैंने इनको बता दिया कि सेक्शन सेकंड के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की नाविक जीडी करके सेक्शन सेकंड की किताब आती है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है और फिजिक्स भी है, दोनों चीज़ें मेंशन करी गई हैं थ्योरी के साथ। और हर चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है, उस चैप्टर के ख़त्म होते ही 30 से 35 MCQ आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जैसे 30-35 MCQ अगर आपको कम पड़ते हैं तो आप फर्दर जा कर के टेक्स्ट बुक ऐप पर उस चैप्टर का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। और फिर उसमें जो गलती होती है इसको किसी कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, रफ कॉपी में, मॉक टेस्ट के नाम से। और फिर जैसे ही आप मॉक टेस्ट अगला वाला देने जाइए तो कोशिश करिए कि चैप्टर की रिवीजन करके तब उसमें जाइए, ठीक है। ये 2 किताबें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी ऐसा करने में, ठीक। और बाकी अगर कोई आपको समस्या आती है तो देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैंने इस किताब को रिफ़र तो किया था जो ये सेक्शन सेकंड वाली है, और बट मैंने जब तैयारी करी थी एनडीए की तो उसके बाद मेरे नोट्स थे तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुए थे। तो ये वाली वो कॉपी है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एनडीए मैथ पढ़ी थी, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं आती। तो अगर आप कहेंगे तो हम इसकी नोट्स जो है इसकी वीडियो एक बना करके स्पेशली डाल देंगे अपने यूट्यूब पर। तो आप PDF फॉर्मेट में भी लगा देंगे इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और एक वीडियो बना देंगे ताकि अगर कोई PDF एक्सेस नहीं कर पाता है, बहुत सारे इशू हो जाते हैं उनको, तो वीडियो से भी अपना स्क्रीनशॉट कैप्चर करके एक आइडिया मिल सकता है। या अगर उनको नोट्स हेल्प लेनी है तो स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कोई लेक्चर उनका ओपन करा किसी मैम का, तो चित्रा मैम है ट्यूटर्स अकेडमी के, सो उनसे मैंने सारा चीज़ ख़त्म करी थी, उसके बाद ये नोट्स बनाए थे। तो ये काफ़ी आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो 3 रिसोर्सेज हैं सेक्शन सेकंड के लिए, फर्स्ट ये, और सेकंड नंबर पे आपका ये आता है, और थर्ड नंबर पे मैं अपना एनडीए का जो नोट्स है उसको आपको लगा दूंगा वीडियो क्लास में, आप एक देख करके रफ आइडिया पा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप कोशिश करिए कि जब आप कोई नोट्स बनाते हैं तो उसको प्रिसाइज करते रहिए विथ ड्यू टाइम। मतलब कोई भी नोट्स है तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प तभी कर पाएगा जब प्रिसाइज रहेगा, यानी छोटा रहेगा। तो जब मैंने इतनी बड़ी नोट्स बनाई थी तो उसका प्रिसाइज नोट मैंने इस कॉपी में लिखा था, ये बहुत पतली सी कॉपी है, ठीक है। सो इसमें क्या है देखिए, आपको दिखा देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से ये। सो मैंने इसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, जबकि इस वाली नोटबुक में सवाल भी हैं जो इंपॉर्टेंट वाले थे या जो डिफ़िकल्ट थे, जबकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला है और सिर्फ कंसेप्ट है। सो मैंने यहाँ से जो बहुत सारे पेजेस थे उनको मैंने कंपाइल करके छोटे छोटे पेजेस में एक इतनी पतली नोटबुक कन्वर्ट किया है। और समय के साथ जैसे ही आपका जो है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो आपको कॉपी बनानी है और छोटी बनानी है, जिसमें सिर्फ आपको वही लिखना है जो आपको वन टाइम में समझ में नहीं आया था। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपको सारा कुछ रिकॉल नहीं करना होगा, और लास्ट टाइम पे बहुत सारी कम चीज़ें आपके लिए रहेंगी जो आपको पढ़ना है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि हम तो रिवीजन ही नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, और जिसमें सेक्शन सेकंड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन फर्स्ट के बारे में किसी और वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में किसी और वीडियो में आपको बात करेंगे। और ये वीडियो का जो नोट्स है और ये जो बुक्स हैं, इनका मैं वीडियो लास्ट में लगा दूंगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी सारी ही प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या किताब का नाम भी सर्च कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रमोशन वीडियो तो है नहीं है, ठीक है गाइस। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, आप जैसे जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो एक तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, या नेचर आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वाइस वर्सा नेचर भी आपको सपोर्ट करेगा या आपकी हेल्प करेगा, तो आप भी ग्रो करिए, ठीक है, अलॉन्ग विद हेल्पिंग अदर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई देखिए, ये सेक्शन सेकंड की किताब है, और इसमें जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों दिया गया है। और जैसे आप इस किताब को ओपन करेंगे, सो यहाँ पे आपको देखिए कंटेंट्स में मैथमेटिक्स में सारा 11th की 12th की मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में सारा चीज़ें मिल जाएगी, फिर मॉडल पेपर भी हैं 2 से 3। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिफाइन करा गया है कैसे कितना वेटेज है हर चैप्टर का। फिर यहाँ से मॉडल पेपर दिए गए हैं 2।
जैसे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सेट की सारी थ्योरी आपको दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में भी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी पॉसिबल आप सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे सेट में यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, उसके बाद सेट के जो लॉज हैं, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह करके, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ऑर्डर पेयर, ये सब चीज़ें, ठीक। फिर यहाँ फंक्शन डिफाइन करा गया, फंक्शन के सारे टाइप। फिर जैसे यहाँ खत्म होता है बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे सवाल भी है। ये एग्जाम पैटर्न का जो सवाल है वो एनडीए सीडीएस से मैच नहीं करने वाला है, ऑफकोर्स नाविक जीडी लेवल से मैच करेगा, तो ये ज़रूरी है। इस किताब में जिस लेवल का सवाल रिलेवेंट है वही लेवल का सवाल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको आखिरी में मिल जाएगा, जो सवाल आप सही नहीं कर पाए तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। सेम अप्लाइज विथ नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस, और ऐसे हर चैप्टर के साथ होता जाता है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं हर चैप्टर के लास्ट में दिया गया है इसका सोल्यूशन, सवाल, थ्योरी, सारी कुछ। ऐसे ही फिजिक्स में आपको दिखा देते हैं। फिजिक्स में यहाँ से, हाँ यहाँ से फिजिकल वर्ड, यहाँ से आपका फिजिक्स शुरू होता है, ठीक है। फिजिक्स में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, फिर डायमेंशंस, फॉर्मूले सारे दिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। फिर काइनेमेटिक्स, यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। फिर काइनेमेटिक्स शुरू होता है, फिर काइनेमेटिक्स में सारे थ्योरी, उसके बाद थ्योरी पे ग्राफ, सारे फॉर्मूले भी दिए गए हैं, जहाँ जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन। ऐसे फिजिक्स में भी हर 11th 12th का हर चैप्टर दिया गया है। जब इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, जैसे हम कोई भी चैप्टर की बात करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं क्लास 12th में, बड़ा चैप्टर माना जाता है, बट यहाँ ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी सारी समझ गए आप, ऐसे करके यहाँ है, एंड देन आपको फिर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के सवाल मिल जाएंगे, जैसे 14 क्वेश्चन हैं, और थ्योरी आप सारा पढ़ लेंगे, फिर 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, फिर आपका पूरा चैप्टर फिर हो गया। सेक्शन सेकंड में फिर आपका इस तरीके से स्कोर बढ़ता जाएगा। और जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हर चैप्टर को, तो फिर क्या करना है आपको, जो मॉक टेस्ट में आपको नई चीज़ें मिलेंगी उसको किसी भी मॉक टेस्ट वाली कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जैसे मैंने करा था, ठीक है। आपको दिखाते हैं, जैसे कि मैंने किया था, वोकैबुलरी में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि वोकैबुलरी के लिए यहाँ से हर चीज़ों को, जो मुझे नया वोकैबुलरी मिल रहा था, मैं यहाँ उसको नोट कर रहा था। तो यहाँ से आप जो नया वोकैबुलरी मिले उसको नोट करते जाइए, और अगला मॉक टेस्ट देने से पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, जो आपको फर्दर हेल्प करेगा एक गुड स्कोर अचीव करने में, ठीक, समझ गए। सो आपको यही करना है, तो आपका सेक्शन सेकंड का जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा।